दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करेंगे इंतखाबी रैली। वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में करेंगे इंतखाबी जलसे से खिताब। अपोजिशन भी लोकसभा इंतखाबात के लिए चला रही है भरपूर मुहिम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे, जबकि बीएसपी सरबराह मायावती तेलंगाना में करेंगी इंतखाबी तशहीर। तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इस मरहले में 7 मई को 11 रियासतों में 95 लोकसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पेश करेंगी पद्म अवार्ड्स। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम डांसर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण अवार्ड। शदीद गर्म लहरों के अंदेशे के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। वहीं मुल्क के मशरकी इलाकों में अगले 5 दिनों तक शदीद गर्मी पड़ने के आसार। मशरकी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने का अंदेशा। मालदीव के पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मोहम्मद मोइजू की क़ियादत में पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने जीती 66 नशिस्तें, हासिल की अक्सरियत। और भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 साल गुकेश बने ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी। अब वो आलमी टाइटल के लिए मौजूदा आलमी चैंपियन डिंग लेरन को करेंगे चैलेंज। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तमाम पार्टियों की मुहिम जोर शोर से जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अलीगढ़ में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। इस दौरान बीजेपी के स्टार कैंपेनर मुसलसल इंतखाबी मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ज़रिए-ए-सना आज कांकेर में अमित शाह की रैली है। इसी वक्त दुर्ग में आज जेपी नड्डा की भी इंतखाबी रैली है। दोनों आवाम से बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील करेंगे। अमित शाह इतवार की रात छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां वज़ीर आला साय और किरण सिंह देव ने अमित शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। अपोजिशन भी लोकसभा इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चला रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में बेंगलुरु देही और चकबालापुर लोकसभा सीटों पर इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे की आबाई रियासत भी है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती दोपहर तकरीबन 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में एक जलसायाम से खिताब करेंगी। बीएसपी सरबराह मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा हलकों के उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी रैली करेंगी। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा इंतखाबात में बड़ी जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले मरहले में एनडीए को बड़ी हिमायत मिल रही है। पहला चरण वोटिंग का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। मैं मुरादाबाद, अमरोहा वगैरह सारी जगह पे मैंने कार्यक्रम किए, मैं मीटिंगें भी लेकर आया हूँ। मेरी बात भी वहां पे हुई। बहुत शानदार वहां पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। कुछ लोग गुमराह जरूर करेंगे जैसे पिछले चुनावों में करते थे। आज कांग्रेस 40 पार करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का इतिहास रचने जा रही है।
2019 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग फीसद कम होने की बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के साबिक उम्मीदवार और रुकन पार्लिमान एसटी हसन का कहना है कि पार्टी की तरफ से आखिरी लम्हात में इस तरह के नाम की तब्दीली से हामियों में मायूसी होती है, जिसकी वजह से वोटिंग फीसद कम होता है। साथ ही उम्मीदवार के नाम को लेकर तजब्जुब की वजह से पार्टी ने जिले के लोगों से कहा कि उनकी वोटिंग का फीसद कम बताया गया है। बिजनौर के लोगों का भी यह कहना है कि यहाँ वोटिंग कम होने की वजह अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कम मुहिम चलाना और अपने लोगों से रब्ता ना करना है। रामपुर में भी मुखालिफ उम्मीदवार के हवाले से आखिरी लम्हात में तब्दीली को कम वोटिंग की वजह करार दिया जा रहा है। इस चुनाव में उत्साह नहीं था। जब उत्साह नहीं होता है तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। उत्साह इसीलिए नहीं था कि टिकट कट गया और लोगों ने मन कुछ और बनाया था, हो कुछ और गया, इसीलिए उत्साह भी ज़्यादा नहीं था। होना जो है उसके लिए जो है गठबंधन मेरे हिसाब से जिम्मेदार है, क्योंकि इस बार सपा के साथ साथ कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो समर्थक थे उन लोगों ने भी कम वोटिंग की और सबसे ज़्यादा बसपा का प्रत्याशी हमारे अमराबाद में कहीं नजर ही नहीं आया। जनता नहीं चाहती थी कि वो किसी बाहरी प्रत्याशी को वोट डाले या ऐसे लोगों को वोट डाले जो उसको पसंद नहीं। और जैसा कि हम लोगों ने पूरे मुरादाबाद में देखा कि वोटर्स के अंदर कोई उत्साह नहीं था। दोपहर के 3 बजे तक बूथ जो थे वो खाली पड़े थे। रांची में हुई इंडी इत्तेहाद की रैली को बीजेपी ने हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने अवामी रैली में शामिल जमातों और लीडरों पर जमकर हमला किया है। रैली में 2 ही चीज है, जितने भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में बंद हैं या जेल में बंद होने वाले हैं वो, या नहीं तो जो किसी न किसी परिवार के सदस्य वो, यही 2 लोग जो है इस रैली में आए हैं। आप सबों को यदि देख लीजिएगा तो उसकी स्थितियां यही हैं। भ्रष्टाचारियों को क्या फायदा मिलेगा? जितने भी छोटे दल हैं उनकी स्थिति कमजोर है, वो खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस उनको जो है खत्म करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। और आज तक यही हुआ है कि जितनी भी रीजनल पार्टी रही है उसको कांग्रेस ने दबाने का कोशिश किया है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को इंतखाबी मैदान में उतारा है। दानिश अली इस सीट पर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दानिश अली आखिरी बार बीएसपी से रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए थे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने बीजेपी उम्मीदवार से खुसूसी बातचीत की। लोकसभा चुनाव में डीडी न्यूज का सफर जारी है। उत्तर प्रदेश में हम अमरोहा लोकसभा सीट पर हैं। ये लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ा था और यहाँ से दानिश अली जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस उम्मीदवार और सामने है चौधरी कंवर सिंह तंवर। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कंवर सिंह तंवर जी, किस तरह से देख रहे हैं मुकाबला? यह मुकाबला है ही नहीं। जो आदमी यहाँ से जीत के गया 2019 में वो यहाँ वापसी आया नहीं क्षेत्र में, तो क्षेत्र की जनता तो वैसे ही उनको पसंद नहीं करती। दूसरी बात, जो माननीय मोदी जी ने काम किया है, देश का जो विकास के काम किए हैं, उससे लोग खुश हैं। सर, चर्चा होती है कि उम्मीदवार अपने कौन से मुद्दे जनता के बीच रखता है? मेरा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर ही हम गौर करेंगे। आगे हमारा क्षेत्र जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन काम बहुत हुआ है। माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है यहाँ, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम बहुत हुए हैं, लेकिन अभी और जो कोई काम है तो अब पूरा कर देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें, पहला चरण, फिर दूसरा और तीसरा, तकरीबन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, इसके साथ ही साथ अन्य मुद्दे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उससे, या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से भी मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मुकाबला है? क्या मानते हैं बीजेपी? मैं आपको बता दूं, मुकाबला उनसे इसलिए नहीं है। 2014 का पहला भारत देखो, 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से 2024 में 10 साल के अंदर जितना विकास का काम हुए हैं, आज देश में जो आज तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, और 2014 से पहले इस देश को लूटा जा रहा था, इस देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने। तो आप ये सोच करके देखो, आज जनता समझदार है, सब जानते हैं देश को लूटने वाला कौन है और देश को आज आगे ले जाने वाला कौन। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी कंवर सिंह तंवर। इनका मुकाबला है कांग्रेस के दानिश अली से, जो बसपा से जीते थे और कांग्रेस पार्टी से अमरोहा के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से हम बात करते रहेंगे अलग अलग दलों के उम्मीदवारों से।
कैमरामैन विश्वबंधु के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अमरोहा। मणिपुर में अंदरून मणिपुर लोकसभा हलके के 11 बूथों पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। इसमें साजेब, खोरई, थोंगम, लिकाई, बामनकंपू शुमाली ए, बामनकंपू शुमाली बी, बामनकंपू जुनूब मगरिब, बामनकंपू जुनूब मशरिक, खोंग मानजोन 5A, आयरोशेम्बा शामिल हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। तीसरे मरहले के तहत 7 मई को 95 हलकों में वोटिंग होगी। इस मरहले में आसाम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की तमाम 2, गोवा की तमाम 2, गुजरात की तमाम 26, जम्मू कश्मीर की 1 और कर्नाटक की 14 नशिस्तें वगैरह शामिल हैं। महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और मगरबी बंगाल की 4 सीटों पर भी वोटिंग होगी। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर उसकी अक़लियती पॉलिसी को लेकर सख्त हमला किया है। सोशल साइट एक्स पर लिखे गए पैगाम में उन्होंने मुसलमानों के लिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस की तरजीहात की कुछ मिसालें पेश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत में कुछ अक़लियतों ने दूसरों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मिसाल के तौर पर भारत में जैन और सिख जैसी अक़लियती बिरादरियों ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के अमल में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ताहम हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में दीगर अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को तरक्की के सम्राट में बराबर का हिस्सा नहीं मिला है। ये जानकारी हालिया शायाशुदा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी सामने आई है। ये किसी भी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के अदम तवाज़ुन को दूर करे और इस तरह के अदम मसावात को ख़त्म करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत वाकई ऐसा करने के लिए पुरआज़्म है। कर्नाटक हुकूमत अमन व अमान के मामले में मुश्किल में नज़र आ रही है। हुबली में तालिबा के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जराइम के कई और सनसनीखेज़ वाक़यात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। दरियासना हुबली के तालिब इल्म के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद हो गई है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इतवार को मुतवफ़ी तालिब इल्म के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने वाक़े की CBI इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। इस दौरान ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मुतासरा ख़ानदान की हौसला अफजाई के लिए क्यों नहीं आए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और DK शिव कुमार जैसे लीडरों के साथ उनकी अपनी पार्टी के कौंसलर का ये रवैया सवालात को जन्म दे रहा है। बहुत से लोग इसके पीछे वोट बैंक की सियासत और खुशामद पर मबनी सियासत को भी वजह बता रहे हैं। दूसरी तरफ मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद और कांग्रेस कौंसलर निरंजन ने रियासती हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर एतमाद खोने की बात कही। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा, नहीं उसको अरेस्ट करने में मैं इसके लिए मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं या आपसे नहीं होता है तो CBI को दो। कई संगीन वारदातों के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अमन कानून के मामले पर बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। अभी एक तालिबा के कत्ल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि रियासत के गडक जिले के MCD वाइस चेयरपर्सन के घर में घुसकर 4 लोगों को कत्ल करने से सनसनी फैल गई है। मामले में कर्नाटक पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। गडक जिले की गडक बेटागिरी MCD में जुमे की रात को दसरा ओनी इलाके में प्रकाश बकाले के घर पर हमला हुआ। प्रकाश बकाले बीजेपी लीडर हैं और उनकी अहलिया गडक बेटागिरी MCD की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेत कर इन 4 लोगों को कत्ल किया गया। रियासत की बिगड़ती अमन कानून की सूरत हाल पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। Practically there is no safety and security for any individual in Karnataka. Especially the Congress government, they want to make use of all these type of activities for the purpose of this election. बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने हुबली की मुतासरा के कुंबे से मुलाकात की। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस काउंसलर की बेटी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। बीजेपी और कुंबे के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि वजीर आला सिद्धारमैया इन इल्जामात को खारिज करते हैं।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी का इल्जाम है कि वोट की सियासत के सबब कांग्रेस सरकार ऐसे वाकयात की अनदेखी कर रही है। होम मिनिस्टर का बयान और चीफ मिनिस्टर का बयान इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी। दरअसल 18 अप्रैल को हुबली में वाक़ई बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस काउंसलर निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा को फैयाज ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया था। मुलजिम ने नेहा के गले और पेट समेत जिस्म पर चाकू से 7 वार किए। बताया जा रहा है कि नेहा ने मुलजिम फैयाज का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके सबब फैयाज ने ये वारदात अंजाम दिया। बीजेपी ने अमन कानून के मामले पर आज रियासतगीर बंद की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड पेश करेंगी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, समाजी कारकुन बिंदेश्वर पाठक, बाद अजमर्ग, अदाकारा बैजंतीमाला, रक्कासा पद्मा सुब्रमण्यम और अदाकारा कोंडीला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। इसके अलावा जस्टिस एम फातिमा बीबी, बाद अजमर्ग, अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गुरुकारा उषा उथप, अदाकार विजयकांत, बाद अजमर्ग और साबिक मरकजी वजीर सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। इसके अलावा पार्वती बारवा को उनकी नुमाया समाजी खिदमात के एतराफ़ में पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये पद्म अवार्ड समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, तिजारत, सनत और अदब वगैरह के शोबों में नुमाया खिदमात के लिए दिए जाते हैं। वहीं फ़नून लतीफ़ा के शोबे में खलील अहमद को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस टी.के. थॉमस ने कहा है कि शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ गैर ज़रूरी शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भी भारतीय शहरी से शहरियत नहीं छीनी जाएगी। Citizenship Act is sought to be amended recently by the present Parliament. The amendment contemplates that more people will be given citizenship. No existing citizen in India will lose the citizenship. There seems to be a misunderstanding that this is intended to take away the citizenship of Muslims. Not one Muslim who is already a citizen of India will lose the citizenship. What is really contemplated is that those who are coming from the three countries were part of British India earlier: Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. यकसा सिविल कोड के मामले पर जस्टिस टी.के. थॉमस ने कहा कि भारतीय आईन में इस शिक का पहले ही तसव्वुर किया गया है। The question of uniform civil code is contemplated in the original Constitution of India itself. It remains unamended even till now. It reads, "The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. All citizens must be governed by one civil code." The difference between civil code and military code is there. Civil code means whatever is not military code. Therefore, all the laws other than what is for the military, armed forces, must be one law. But it has to be made, though it has to be made, it is not at made. We were able to delay only. Whatever be the obstacle, so long as this is the demand of the Constitution, we have to implement it. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज सियाचिन का दौरा कर रहे हैं। वो दुनिया के बुलंद तरीन मुहाज पर तैनात फौजियों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा के दफ्तर ने ये मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल से मुताल्लिक़ इन दिनों ज़बरदस्त सियासत गरमा रही है।
आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन के साथ मुजाहरा किया। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर सियासत करने के लिए आम आदमी पार्टी की जमकर तनकीद की। तिहाड़ जेल ने पहले ही वाजे कर दिया है कि केजरीवाल को डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक दवाएं दी जा रही हैं, इसलिए अदालत भी इस मामले में अपना मौक़िफ़ वाज़े करेगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल पर हंगामा बरपा है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को इंसुलिन ना देने का इल्ज़ाम लगाया है। ऐसे में दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी की क़यादत में आप कारकुनों ने तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन लेकर एहतजाज किया। आतिशी का दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 300 तक पहुंच गया है, लेकिन बीजेपी के कहने पर उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस मामले पर तिहाड़ जेल का कहना है कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से महीनों पहले इंसुलिन लेना छोड़ दिया था। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। इससे कबल दिल्ली हुकूमत के एक और वजीर सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ जेल के डीजी की जानिब से एक ज़ियाबतीस के माहिर डॉक्टर को एम्स से बुलाने के लिए लिखा गया मुबैना खत दिखाते हुए कहा था कि इससे इस दावे का पर्दाफाश हो जाता है कि केजरीवाल की देखभाल के लिए जेल में एक माहिर डॉक्टर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के दावे पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने कहा कि किसी की जान को खतरा नहीं है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। The AAP party and Arvind Kejriwal stop playing the victim card. We know what the jail authorities have said. Nobody's life is in danger. If a person does not take medicine on their own, it is their own safety that they have to look at. The jail authorities have done their job, so please stop spreading conspiracy theories. जेल हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो भैया आप बेल का बहाना बनाओ, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। वाज़ेह हो कि केजरीवाल को ज़ियाबतीस है, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त है। केजरीवाल के वकील ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से तिब्बी मशवरा लेने का मुतालबा किया गया था। वकील ने कहा था कि केजरीवाल का शुगर लेवल ऊपर और नीचे जा रहा है। अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत आज फैसला सुनाएगी। जवाब में ईडी ने अदालत को बताया था कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मिठाई खा रहे हैं और उन्हें तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल सके। केजरीवाल के घर से भी ऐसा ही खाना आ रहा है, जिसमें चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। शदीद गर्म लहरों के अंदेशे के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस दरमियान मुल्क के मशरक़ी इलाकों में अगले 5 रोज़ तक शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान मगरबी बंगाल के गंगा के कई इलाकों में गर्मी की लहर रहेगी। आसाम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग मकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। और अब रुख करते हैं कुछ आलमी ख़बरों का। मालदीव में इतवार को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मोहम्मद मोइज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इस इंतखाब को मुल्क के सदर मोहम्मद मोइज़ू के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले रुख करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। अखबार के आलमी सफ़े की सुर्खी है, इसराइल के लिए $26 अरब का हंगामी अमरीकी इमदाद का बिल मंजूर और अब ये बिल मंजूरी के लिए सेनेट में जाएगा। इसी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है, जापान में 2 फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 1 आदमी हलाक, 7 लापता। जापानी खबर रसा एजेंसी क्योडो ने इतवार को जापानी वज़ीर दिफा के हवाले से ये इत्तला दी। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा इनकलाब की तरफ, जिसके अंदरूनी सफ़े की अहम खबर है खेल की खबरों का। अगर रुख करें खेल की खबरों का रुख करते हैं, इसके अंदर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने खेल के सफ़े की सुर्खी लगाई है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को 1 रन से हराया।
श्रेयस अय्यर ने सीजन की पहली निस्फ सेंचुरी बनाई। रसल ने 3 विकेट झटके और रजत पाटीदार और वकील जैक्सन की निस्फ सेंचुरियां रायगां। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है टेनिस स्टार गार्बाइन मोगोरोजा का रिटायरमेंट का ऐलान। साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी ने 30 साल की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब रुख करते हैं रोजनामा इनकलाब के अंदरूनी सफ़े की तरफ। बरतानिया ने घाना के लूटे हुए नवादरात 150 साल बाद बतौर कर्ज वापस कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक बरतानिया ने अजायब घरों में सजे होने के जेवरात और ये अशिया समेत ये तकरीबन 32 नवादरात घाना को 6 साल के लिए वापस किए हैं। इसी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में कश्ती उलटने से 58 अफराद हलाक। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ। अखबार के सफ़े अव्वल की शेयर सुर्खी है बिहार, झारखंड, ओडिशा और मगरबी बंगाल में गैर मामूली गर्मी का कहर। इसी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है मणिपुर के 11 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ अखबारात का जायज़ा यही मुकम्मल होता है और अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बना ली है और इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। 17 साल गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब गुकेश आलमी टाइटल के लिए मौजूदा आलमी चैंपियन डिंग लेरेन को चैलेंज करेंगे। अगर गुकेश आलमी चैंपियनशिप में लेरेन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सबसे कम उम्र के आलमी शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।